बेटे ने ममता का मोल चुकाने के लिए परंपराओं को बदल दिया। राजमाता विवाह में सम्मिलित होंगी, विवाह की सारी रस्में भी वो ही निभाएंगी। ये कन्नौज नरेश जयचंद का आदेश है। कटक की राजकुमारी को अपना कान्हा मिल गया, परंतु जयमल इतने से भी शांत नहीं हुआ। वो तो जैसे वचनबद्ध था अपने आप से अजमेर की खुशियों को डसने के लिए। 8 माह का गर्भ बहुत होता है, मां की मृत्यु भी हो सकती है। हम तो चाहते ही ये हैं कि हमारे लिए विष उगलने वाली वो कोख सदा के लिए उजड़ जाए। राणा जी कहिए ना, कहिए कैसे लग रहे थे हमारे लाडले विवाह के जोड़े में? चांद पड़ रहा था कि किसी चक्रवर्ती राजा का विवाह हो रहा। वहां जितने राजा महाराजा थे सभी को ईर्ष्या हो रही होगी। हमें तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे महाराजा विजयपाल स्वयं हमारे सामने आके खड़े हो गए। वही रंग रूप, वही कद काठी। काश हम भी इस विवाह में सम्मिलित हो पाते। आपकी बहन ने कहलवा भेजा कि उनकी खुशियां आपके बगैर अधूरी हैं और ये अधूरी खुशियां आप पर उधार हैं। भगवान पुष्कर ने चाहा तो शीघ्र ही हम ये खुशियां पूरी कर देंगे, है ना राणा जी? अवश्य। तो तुम हो अजमेर की खुशियों के दुश्मन। क्या बक रही हो तुम? बक नहीं रही, एक जल्लाद को वैद के रूप में देख रही हूँ। पागल हो गई हो तुम? ऐसा क्या किया है मैंने? इससे भी नीच काम कोई हो सकता है? महारानी के पहले गर्भ को मार डाला और अब दूसरा भी। ये सब मैं अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए? मैंने तुम्हें ये नीच काम करने के लिए कहा? तो तुम क्या समझती हो ये इतने कीमती गहने कपड़े जो तुम पहनती हो आसमान से बरसते हैं? इतनी कमाई नहीं है मेरी जो तुम्हें ये सब पहना सकूं। घिन आ रही है मुझे अपने आप से। किसी के खून में सने कपड़े गहने पहनने से अच्छा है मैं मर क्यों नहीं गई। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए समय नहीं है मेरे पास। और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। एक माँ बाद ही हमारे यहाँ संतान पैदा होने वाली है, मुझे उसके लिए भी बहुत कुछ सोचना है। जो इंसान दूसरों के बच्चों के लिए मौत सोचता हो उसे बाप बनने का कोई अधिकार नहीं है। अब अगर तुमने एक शब्द भी आगे कहा तो मैं तुम्हें क्या करो? मार डालोगे? मार डालो। वो विष जो तुमने कमलावती के लिए बनाया है मुझे दे दो। तुम्हारे इस पाप को जन्म देने से अच्छा है मैं इसे कोख में ही खत्म कर दूं। मेरी संतान को पाप कहती है उल्टा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, पाप पाप पाप। तुम्हारे इस पाप को जन्म देने से अच्छा है कि मैं इसे कोख में ही खत्म कर दूं। अब अजमेर में कभी भी चिराग नहीं जलेगा। हमें अपने आसपास आप जैसे विश्वास पात्रों की बहुत आवश्यकता है। महिपत, ले लीजिए। ये रहने दीजिए ठाकुर जी, आप पहले भी बहुत कुछ दे चुके। वैद्य जी, विश्वास पात्र बने रहने के लिए धन लेना अत्यंत आवश्यक है। ले लीजिए। लीजिए। और हाँ, आप भी तो पिता बनने वाले हैं। जी, आपका आशीर्वाद। ध्यान रहे, औषधालय के भेद औषधियों तक ही सीमित रहे। वैसे आप समझदार हैं, अब आप जा सकते हैं। ये लो महिपत, और इसे तुरंत महारानी के पास पहुंचा दो। जैसी आज्ञा ठाकुर जी।
किसको मिलना है? राजमाता से मिलना है। जीवन मृत्यु का प्रश्न है, मिलना बहुत आवश्यक है। प्रणाम राजमाता। राजमाता, वैद्य जी की पत्नी दुर्गा आपसे मिलना चाहती हैं। इतनी भोर में? जी हाँ राजमाता, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। कहती हैं जीवन मृत्यु का प्रश्न है। सच कह रही हैं आप? मैं एक औरत हूँ राजमाता। कोख उजड़ने का दुख क्या होता है जानती हूँ। क्या तुम जानती हो कौन थे वो लोग? जी नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही? राजमाता, कोई भी औरत अपने हाथों से अपना सिंदूर नहीं पोंछती, लेकिन मैं अब आकर ऐसा करने जा रही हूँ। क्यों भगवान हमारे साथ ये बार बार आंख मिचोली खेलता है? खुशियां आती हैं परंतु दुखों का मुखौटा ओढ़कर। अभी अभी बहन के मां बनने का शुभ समाचार मिला और अभी अभी ये षड्यंत्र। परंतु इस बार हम खुशियों को अपने द्वार से वापस नहीं जाने देंगे। जगत, कन्नौज की आन का सवाल है ये। अजमेर पहुंचने से पहले तुम्हारे घोड़े की रास ढीली नहीं पड़नी चाहिए। राजमाता, मेरा खून भी आपके काम आ सका तो समझूंगा नमक चुका दिया आपका। सैनिक इधर आओ। जी महामंत्री जी। महारानी, आपके लिए दूध लाई हूँ। आपके लिए दूध लाई हूँ।
महारानी, क्या हुआ लतिका? सब ठीक तो है ना? महारानी, कन्नौज से महारानी रूपसुंदरी का कोई संदेश वाहक आया है। तुरंत आपसे मिलना चाहता है। संदेशवाहक? और इस समय? चलो। महारानी को राजमाता की सेवक जगत सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए जगत सिंह, क्या बात है? हमारी बहन कुशल मंगल तो है ना? राजमाता तो कुशल है महारानी, पर उन्होंने संदेश भेजा है कि आप चुप क्यों हो गए? जो भी बात है खुल के कहिए। उन्होंने कहा कि कोई शत्रु है जो ये नहीं चाहता कि अजमेर का उत्तराधिकारी जन्मे। आपके बच्चे को मारने के लिए यहां जहर भेजा गया है। जो हो सकता है आपको दूध में मिलाकर पिलाया जाए। लतिका, जल्दी से बैल जी को उठाओ। महल के द्वार बंद कर दो, कोई भी भीतर से बाहर नहीं जाना पाए। महल के द्वार बंद कर दो, कोई बाहर जाने ना पाए। धनपाल, किसी नपुंसक शत्रु ने हमारी पीठ पर छुरा भोंकने का प्रयास किया है। महल का चप्पा चप्पा छान मारो। कोई भी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे, स्त्री या पुरुष, उसे तुरंत पकड़ लो। जाओ। ठहरो। बाहर जाना है मुझे, द्वार खोलो। नहीं, आदेश है किसी को भी बाहर जाने ना दिया जाए। महारानी जी के काम से जाना है मुझे। किसी को भी किसी काम से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। देख लूंगी मैं तुम्हें। सुनो, तुमने इधर से किसी को जाते हुए देखा है? नहीं तो मैंने किसी को नहीं देखा। रुको, तुम कहां जा रही? मैं महारानी के कक्ष में जा रही हूँ। महारानी के कक्ष में? पर महारानी का कक्ष तो इस तरफ है। इस तरफ तो बागीचा है। मैं बगीचे में से महारानी के लिए मेहंदी की पत्तियां लाने जा रही हूँ। कहां भाग रही? तलाशी लो इसकी। ये हार है बच्चन जी इसके पास। महाराज के भरोसे में छुरा घोंपने वाली, बता किसने दिया तुझे ये हार? क्या था इस हार में? क्या मिलाया था तूने दूध में? मैं पूछता हूं, क्या मिलाया था तूने दूध में? बोल। तेरा मौन तुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता। मरोगी
अवश्य मरोगे तुम। किंतु ये मृत्यु इतनी सरल नहीं होगी। मरने से पहले इसे बताना होगा कि ऐसा इसने किसके कहने पर किया, अन्यथा यातनाओं का ऐसा सामना करना होगा कि इसकी आत्मा इसके तन से नफरत करने लगेगी। ले जाओ इसे। बेला, नादान लड़की, ये क्या किया तूने? क्यों किया? राजवैद्य को बुलाओ जल्दी। जल्दी। बेला, देखो अब भी समय है तुम्हारे पास। कहते हैं मरते समय आदमी अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देता है। जिस व्यक्ति को तुम बचाना चाहती हो, यदि उसका नाम ले दोगी तो बेला अजमेर की धरती तुम्हें अपना ऋण मुक्त कर देगी। बताओ बेला, उसका नाम बताओ। हाँ। कौन है वो? कौन है वो? बोलो बेला। बेला, तुम नहीं मर सकती बेला। कौन है वो जिसके लिए इसने मृत्यु को गले लगा लिया? कौन है वो? क्या हुआ वैद जी, आप कुछ कह नहीं रहे? महारानी ठीक तो है? विष के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे महाराज, परंतु रोग भी समझ में नहीं आ रहा है। जी, आप क्या कह रहे हैं वैद जी? कुछ कीजिए, कोई तो इलाज होगा। मैं आपके लिए राजकोष के द्वार खोल दूंगा, आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, और कुछ तो कीजिए। महाराज, जब रोग समझ में ना आए तो संजीवनी लेप ही एकमात्र औषधि रह जाती है। परंतु महाराज, इतने कम रक्तचाप में यह औषधि काम करेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता महाराज। महाराज, परंतु आप चिंता न करें, मैं पुनः प्रयास करूंगा और मुझे पूरी आशा है कि नाड़ी अवश्य संभल जाएगी। महाराज, मैं कुछ करता हूं। आइए। उठिए महारानी, आंखें खोलिए, एक क्षण के लिए हमारी तरफ देखिए। ये आपने अपना क्या हाल बना लिया? सारा श्रृंगार बिखर गया। क्यों हमारा दुख आ रही? आप जानती हैं, आपका क्षण भर का मौन हमारी सांसें रोक देता। उठिए महारानी, आंखें खोलिए। उठिए महारानी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। महाराज, धीरज रखिए। यदि आप इस तरह से अपना धैर्य खो देंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता न करें, महारानी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। महाराज, आइए। महाराज, मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया है। अब इसके आगे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है महाराज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।